नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आपसे बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसको आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि आप एक खरपतवार के जैसे बने। जी हां, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि हमें एक खरपतवार के जैसा क्यों बनना चाहिए। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं, खासकर वो लोग जो किसानी से जुड़े हुए हैं, खेत से जुड़े हुए हैं, कि हमारे खेतों के अंदर हम लगाते तो फसल हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ ऐसे पौधे उगाते हैं जिनको हम नहीं चाहते थे कि वो वहां पर होने चाहिए। और हमारे घरों के आसपास भी सब लोगों ने देखा होगा, ऐसे पौधे उगाते हैं जिनको हम नहीं चाहते थे कि वो वहां पर ग्रो करें, लेकिन फिर भी वो उग रहे होते हैं। हम उनको कई बार काट चुके हैं, लेकिन वो फिर उग जाते हैं जैसे ही उनको उपयुक्त मौसम मिलता है। जी हां, खरपतवार कुछ ऐसा ही प्लांट होता है, कुछ ऐसा ही पौधा होता है। एक डेफिनेशन है खरपतवार की, बड़ी अच्छी लगती है मुझे वो डेफिनेशन। ए वीड इज ए प्लांट दैट हैज मास्टर्ड एवरी स्किल एक्सपेक्ट लर्निंग हाउ टू ग्रो इन ए रो। एक महानुभाव के द्वारा यह लिखा गया है कि एक वीड जो है वो एक ऐसा पौधा होता है जो हर स्किल में मास्टर है, लेकिन उसने एक चीज नहीं सीखी है कि पंक्तिबद्ध तरीके से एक रो में कैसे उगना है। यानी कि वो हर कला में निपुण है, कहां पर कैसे कितने लंबे समय तक जीवित रहना है, बिना पानी के कैसे रह सकते हैं, सब चीजें जानता है। लेकिन वो एक चीज नहीं जानता कि पंक्तिबद्ध तरीके से कैसे उगा जाए। वो जहां मन करता है बस उग जाता है। तो दोस्तों, हमें यह चीज सीखनी है कि हमारी लाइफ के अंदर भी बहुत सारी समस्याएं आती है। एक वीड का बीज, एक खरपतवार का बीज खेत में या किसी भी जगह पर बहुत लंबे समय तक पड़ा रहेगा, लेकिन जैसे ही उसको एक उपयुक्त वातावरण मिलेगा, लाइट मिलेगी, पानी मिलेगा, वो उग जाएगा और वो वहां पर मल्टीप्लाई भी कर लेगा, अपना रिप्रोडक्शन भी कर लेगा और वहां से अपने सीड को स्प्रेड भी कर देगा। वही हालात हमें अपने साथ भी करने चाहिए। एक फसल को लगाने के लिए एक किसान के द्वारा या हम अपने घर में भी कोई पौधे लगाते हैं तो हम उसका कितना संभाल रखते हैं, पानी देते हैं, फर्टिलाइजर उर्वरक देते हैं और अंत में हम उस फसल को काट भी लेते हैं। लेकिन कभी भी खरपतवार को उगाया नहीं जाता, उसको पानी नहीं दिया जाता, उसको खाद नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी वो ग्रो करता है। यही चीज हमें एक खरपतवार से सीखनी है कि जैसे एक खरपतवार का बीज लंबे समय तक एक ऐसी जगह पर पड़ा रहेगा जो उसके लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन जैसे ही उसको उपयुक्त वातावरण मिलता है वो ग्रो कर जाता है। तो हमारी लाइफ में भी ऐसे स्ट्रगल आते हैं। हमारे लाइफ के अंदर हमेशा उतनी अच्छी सुख सुविधाएं हमें नहीं मिल पाती हैं, या हमें वो सब सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जो कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सके, लेकिन हमें उनका रोना रोना नहीं रोना है। हमें उसके ऊपर या उन परिस्थितियों से बाहर निकलकर अपने आप को ऐसा बनाना है, ऐसा ढालना है कि हम उन परिस्थितियों से भी ऊपर उठ जाएं और अपने आप को आगे बढ़ा सकें, अपने आप को उगा सकें और एक उपयुक्त वातावरण को ढूंढते हुए हम वहां पर उग जाएं और अपनी लाइफ को कंप्लीट करें। अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि एक वीड को, खरपतवार को कोई नहीं चाहता कि वहां पर उगे। उसी प्रकार से आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं चाहते कि आप ग्रो करें, या आप अगर लाइफ में कुछ कर रहे होंगे तो उस समय उनकी टीका टिप्पणी आएंगी। वो लोग बोलेंगे कि नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता, तू ऐसा करने के काबिल नहीं है, तेरे द्वारा ऐसा किया नहीं जा सकता है, तू उतना लायक नहीं है, तेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है। बहुत सारी बातें आपके लिए बोली जाएंगी। लेकिन आपको अगर वो चीज अच्छी लगती है तो आपको उसके ऊपर डटे रहना है, आपको उसके ऊपर काम करना है। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते थे, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते थे, लेकिन लोग ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे, वो ये सोचकर कि मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे परिवार के लोग क्या कहेंगे, उन्होंने अपने सपनों को दबाए रखा और आज वो उस बदतर स्थिति में है कि जहां से ना तो वो वापस स्टेप ले सकते हैं और आगे तो डेफिनेटली उनकी लाइफ उतनी आसान नहीं होने वाली। हां, कई बार ऐसा होता है कि हमें एक उपयुक्त वातावरण मिल जाता है, हम लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, हम अपने सपनों को वहीं पर छोड़कर और एक और दूसरा रास्ता चुन लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी स्थितियों के साथ हम समझौता कर लेते हैं
और उसी प्रकार से रेंगते हुए अपने जीवन को आगे निकालते चले जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको अपने सपनों को संजोना है, अपने लाइफ को देखना है कि कैसे आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। हर एक की पसंद आप कभी नहीं बन पाओगे। ना भगवान श्री राम को बख्शा गया था, ना भगवान श्री कृष्ण को बख्शा गया था, ना भगवान श्री बुद्ध को बख्शा गया था। उनको भी लोगों ने पत्थर मारे थे, उनको भी लोगों ने गालियां दी थी, लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध अपने रास्ते पर चलते रहे और लोगों को सत्य का मार्ग सिखाते रहे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम लोग बुद्ध बन जाओ, तुम भगवान श्री राम बन जाओ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तुम एक इंसान बन जाओ जो अपनी मर्जी के साथ, अपने तरीके के साथ अपनी जिंदगी को जी सके, अपनी शर्तों के ऊपर अपनी जिंदगी जी सके, क्योंकि वही है एक अच्छी जिंदगी। वरना तो हम अपनी जिंदगी को ढो रहे होंगे आने वाले समय के अंदर। दूसरा, एक खरपतवार जरूरी नहीं है कि हमेशा ही खरपतवार होगा, हमेशा ही उसको नापसंद किया जाएगा। वो जगह के मुताबिक और उस समय के मुताबिक कई बार उसकी महत्वता नहीं होती है। लेकिन एक खरपतवार में, एक वीड में बहुत सारे गुण भी होते हैं। एक वीड बहुत अच्छा मेडिसिनल प्लांट हो सकता है, एक वीड बहुत अच्छा एक उर्वरक या ये कह सकते हो खाद देने वाला पौधा हो सकता है। एक वीड एक बहुत अच्छा मिट्टी के अपरदन को रोकने वाला पौधा हो सकता है। उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, उसकी जड़ें बहुत आपकी ऐसी होती हैं जो मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जिसकी वजह से मिट्टी का इरोजन नहीं हो पाता। एक वीड कई बार ब्यूटी का भी काम करता है, यानी कि सुंदरता को बढ़ाने का काम करता है। अब जैसे अगर एक साइनेडोन डैक्टिलोन दूब का पौधा हमारे खेत में होगा तो वो किसान को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन वही दूब का पौधा एक पार्क में होगा तो वो वहां पर उसको पार्क को खिला देगा, सजा देगा। उसी प्रकार से अब हमें समझना है कि हम कुछ लोगों के लिए, कुछ समय के लिए नापसंद बनकर अगर अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करें तो हम अपने जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हैं और अपने लाइफ को बेहतरीन बना सकते हैं। और उसके बाद कुछ लोगों के लिए मेडिसिन का भी काम कर सकते हैं, यानी कि हमारे जो आसपास के लोग हैं, हमारे परिवार वाले जो लोग हैं, क्योंकि अंत में आपके जो परिवार के लोग हैं ना, खासकर आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके जो निजी रिश्तेदार हैं, जिन्होंने हमेशा आपकी तरक्की चाही है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप नाकामयाब हो। बस वो इतना डरते हैं कि शायद वो इस रास्ते पे बच्चा निकल गया तो कहीं इसकी जिंदगी खराब ना हो जाए, कहीं ये नाकामयाब ना हो जाए, ये टूट ना जाए। वो इसी डर में हमेशा आपको आगे जाने से रोकते हैं। लेकिन वो आप अगर जज्बा रखते हो, आपके अंदर वो वाकई में एक आग है, आपके अंदर वो जुनून है, तो आप उस पर निरंतर प्रयास करिए, आप उससे डरिए मत, आप जीवन में कामयाब हो जाओगे। और जिस दिन वो कामयाब हो जाओगे तो वो लोग आपके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे जो आपके थे, जो आपके अपने थे, वो आपसे कभी अलग नहीं होंगे। ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना, क्योंकि अगर 2-3 साल किसी समय को निकल गया ना, और वो समय आपके हाथ में कभी नहीं आने वाला है, उसके बाद आप जो है उस चीज को कभी नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन आज के समय जरूरत है हमारे देश के अंदर कि हम अपने आप को अपने आइडिया से आगे बढ़ाएं, क्योंकि देखिए नौकरियों की जो भरमार है ना हमारे देश में, आप लोग वैसे भी जानते हैं कि कितनी है ना। हर साल करोड़ों लोग भर्ती हो रहे हैं, हर साल करोड़ों सरकारी भर्तियां निकल रही हैं। उम्मीद है कि इस बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। नहीं निकल रही है, और ये कोई भी सरकार होगी तो नहीं निकल पाएगी। ऐसा नहीं कि मैं कोई यहां पर एक पर्टिकुलर सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं। कोई भी सरकार आपको हमेशा सब लोगों को नौकरी नहीं दे पाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारी लाइफ के अंदर, जो लोग नाकामयाब भी हुए हैं लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने आप पर काम किया और लाइफ को आगे जो है लेकर गए। रतन टाटा जी जो पिछले साल ही चल बसे थे, हमारे बीच में अब नहीं रहे, लेकिन उनकी भी कंपनी एक बार दिवालिया हो गई थी और उन्होंने अपनी कंपनी को बेचने तक का भी सोच लिया था। लेकिन बाद में उन्होंने जोश के साथ, जुनून के साथ काम किया, और आप आज जानते हैं कि टाटा को किस प्रकार से है। उसी प्रकार से धीरू भाई अंबानी जी किसी समय पेट्रोल पंप पर काम करते थे, या जो भी उनका पैसा था, है ना, हम जिस प्रकार से उनको जानते हैं, तो वो आज किस मुकाम पर हैं। किसी भी इंसान को ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि उनके पहले दिन ही उनके हाथ में सब कुछ था। हो सकता है कि कुछ लोग स्पून फीडिंग के साथ पैदा हुए हों, लेकिन ज्यादातर लोग संघर्ष के साथ, मेहनत के साथ, अपनी जुनून की आग के साथ आगे बढ़े हैं। आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भी जानते होंगे, हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी लाइफ, उनकी जो स्ट्रगल है वो आप समझ सकते हो। आप उनको उनकी जो जीवनी है, उनकी आत्मकथा है, उनको जरूर पढ़ना चाहिए।
क्योंकि देखिए इन लोगों से हम लोग सीखकर अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैं खरपतवार को यहां पर एक नकारात्मक रूप में नहीं ले रहा हूं, एक सकारात्मक रूप में लेना चाहता हूं। मैं आपको बस यही बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन के अंदर ऐसी बहुत सारी गलत चीजें होंगी, ऐसी बहुत सारी नकारात्मक चीजें भी होंगी, लेकिन हमें उसमें से अच्छाइयों को ढूंढकर हमें आगे बढ़ना है। यही हमें एक खरपतवार से सीखना है कि खरपतवार कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है, कैसे वो हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, कैसे उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें भी हो सकती है, और कैसे वो हमें सिखाता है जीवन को जीना, कैसे हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। और यही लेसन और यही पाठ अगर आपने पढ़ लिया तो आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। और मैं आज यहां पर आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं देने आया हूं या बताने नहीं आया हूं, मैं आपको एक बड़े भाई या छोटे भाई या किसी प्रकार से भी आप मुझे मान लीजिए, जिस प्रकार से भी आप मुझे समझते हैं उसी प्रकार से मैं आपके बीच में इस बात को रखने आया हूं, मैं अपने विचार व्यक्त करने आया हूं कि हम किस प्रकार से किसी भी चीज से सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा महारथी या एक बहुत बड़ा कामयाब इंसान नहीं बता रहा हूं, मैं बस इतना चाहता हूं कि हमारे जीवन के अंदर ऐसे बहुत सारे समय आते हैं, ऐसे बहुत सारी कंडीशंस आती हैं, स्थितियां आती हैं जब हम टूट जाते हैं, और सच में हमेशा होता है। लेकिन उस समय कुछ लोग एक ऐसा निर्णय ले लेते हैं जो बहुत ही गलत रास्ते पे चला जाता है, जहां से हम कोई एक गलत रास्ता पकड़ लेते हैं या कई बार अपने जीवन को भी खत्म कर लेते हैं। वो रास्ता हमेशा गलत होता है। हमें अपने आप को पॉजिटिव रहते हुए निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूसली काम करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे एक वीड पेशेंस रखता है अपने बीज को छुपाते हुए मिट्टी के अंदर, और जैसे ही उसको समय मिलता है वो उग जाता है, वही आपको करना है। आपको पेशेंस, धैर्य रखते हुए निरंतर प्रयास करते हुए कभी रुकना नहीं है। जिस दिन रुके उस दिन आपकी तरक्की रुकेगी। आपको रोकने वाला आपके सिवाय कोई और नहीं हो सकता, केवल आप हैं और आप ही रहेंगे। यह बात हमेशा ध्यान रखना। जब तक आपको टांग खींचने वाले नीचे बैठे हैं, आप खुश रहिए कि एटलीस्ट आपके बारे में भी कोई सोच रहा है, आपके बारे में भी जिक्र करने वाला कोई बैठा हुआ है, आपके बारे में भी कोई बातें करने वाले बैठे हुए हैं। आपके पीठ के पीछे बात हो रही है तो आप दुखी मत होइए, आप खुश होइए कि एटलीस्ट उन लोगों के पास समय है कि वो आपकी बात कर रहे हैं। आप कितने महत्वपूर्ण हैं इस बात को समझिए। जिस दिन आपको ये बात समझ में आएगी, आप जीवन में बहुत आगे चले जाएंगे। उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, और इसी प्रकार से निरंतर प्रयास करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, लेकिन अपने सपनों पर काम करिए। जिस भी सपने को आप पाना चाहते हैं उसके ऊपर एक जी जान के साथ कुछ समय लगाकर देखिए। आप अपने आप को कामयाब होते हुए देख पाओगे। आप उन सभी लोगों से आगे बढ़ते हुए अपने आप को देख पाओगे जो लोग चाहते थे कि आप कभी उस मुकाम को हासिल ना कर पाएं। इसी के साथ बहुत सारी बधाई, बहुत सारी विशेष आपकी लाइफ के लिए। लेकिन अगर आपको वाकई में वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ऐसी ही बातें हम और लेकर आते रहेंगे समय समय पर। और इसी के साथ एग्रीकल्चर की बहुत सारी जानकारियां भी हम इस चैनल पर आपको देने वाले हैं। तो इसके साथ ही आज का सेशन हम खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।